तो वो इस चीज़ का जरूर देखें ध्यान से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग को, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 20 नंबर तक हम पिछला लेक्चर में पढ़ा दिए थे। डेली 10-10 क्वेश्चन पढ़ाते हैं, तो ध्यान से देखिए। जो भी बच्चे सब्सक्राइब नहीं किए कर लीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है 20 नंबर, ध्यान से देखिए। बोल रहा है इन द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, किधर एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स एक्सिस को। देन इक्विपोटेंशियल इज अलोंग, तो इक्विपोटेंशियल सरफेस, यहाँ सरफेस नहीं लिखा लेकिन समझ जाओ इक्विपोटेंशियल सरफेस किधर होगा ये पूछ रहा है। तो हम आपको पढ़ाए थे यहाँ पर जो इक्विपोटेंशियल सरफेस है ये हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसके, इलेक्ट्रिक फील्ड के। तो इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है बाबू, एक्स एक्सिस में। तो इमेजिन करो अगर इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है कौन एक्सिस में, एक्स एक्सिस के अलॉन्ग, तो ये वाई है और ये जेड है, तो डेफिनेट इक्विपोटेंशियल सरफेस इस प्लेन में होगा। क्यों, तब ना ये एक्स एक्सिस में ये इलेक्ट्रिक फील्ड आ पाएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड तब ना यहाँ परपेंडिकुलर हो पाएगा। तो सिंपल सा यहाँ कौन प्लेन हो रहा है, तो वाई जेड प्लेन। कौन प्लेन, वाई जेड। एक्स में इलेक्ट्रिक फील्ड है तो प्लेन क्या होगा, इक्विपोटेंशियल सरफेस वाई जेड में। और अगर इतना नहीं करना तो सिंपल से याद रखिएगा, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर एक्स दिया है तो सोच लो क्या क्या नहीं है, वाई जेड नहीं, तो वाई जेड टिक करना। अगर यहाँ जेड दिया रहता तो एक्स वाई टिक करते, सिंपल सा। यानी जो है उसको छोड़ के बाकी दो चुनिए एक्स वाई जेड में और उसको टिक कर दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं क्या बोल रहा है, द क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU इज, यानी क्वांटम ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन ESU। आप पढ़ेंगे क्वांटम वैल्यू ऑफ जो इलेक्ट्रिक चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये क्वांटम वैल्यू ऑफ चार्ज है, क्लियर, जिसको हम लोग ई से डिनोट करते थे। तो इसको कूलम में नहीं, हमको ESU में पूछा है। चूँकि हम जान रहे हैं 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU, पढ़े होंगे आप लोग। इसीलिए बोलो E इक्वल टू, अगर इतना कूलम को अगर ESU में चेंज करना है तो इतना मल्टीप्लाई करना है, तो बोलो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 3 इंटू 10⁻9 अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा क्या, ESU। तो अगर सॉल्व करें तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.8 इंटू 10⁻⁻19 और प्लस 9 अगर करेंगे तो 10⁻10 ESU। ऑप्शन जाएगा 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। देखिए ऑप्शन में कहीं पर आपको 4.8 नहीं दिख रहा होगा, लेकिन हाँ 4.78, ये 4.8 के बराबर ही लगभग, तो आंसर जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23 क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिए। बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज इज कांस्टेंट फॉर एन आइसोलेटेड कंडक्टर, यानी जो 4 रेशियो दिए इसमें कौन सा रेशियो कांस्टेंट होगा किसके लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर। आइसोलेटेड का मतलब समझिए वैसा कंडक्टर जिसके अगल बगल में कोई दूसरा कंडक्टर ना हो, बिल्कुल आइसोलेटेड हो, बिल्कुल अलग थलग हो, ठीक है। तो इमेजिन कीजिए आप जरा सा, मान लीजिए कोई कंडक्टर है, ये क्या है, कंडक्टर है, ये अभी आइसोलेटेड है। कैसा है, आइसोलेटेड। तो इमेजिन करो इस पर जो भी चार्ज होगा, ये जो भी चार्ज होगा, तो बोलिए क्या ये चार्ज कभी चेंज करेगा, बगल में कोई है ही नहीं कि ट्रांसफ़र कर ही नहीं पाएगा। तो इस पर चार्ज मान लो अगर क्यू है तो वो चार्ज कभी चेंज नहीं करेगा, और चार्ज नहीं चेंज करेगा तो इसका पोटेंशियल भी चेंज नहीं होगा। तो इसका सिंपल सेंस है टोटल चार्ज बाय पोटेंशियल, ये इस दोनों का रेशियो क्या होगा, ये कांस्टेंट होगा, ये चेंज नहीं करेगा। किसके लिए, आइसोलेटेड कंडक्टर के लिए। नेक्स्ट देखते हैं 24 क्या बोल रहा है, 1 कूलम चार्ज इक्वल टू ... ESU, यानी ये जो है फिल इन द ब्लैंक्स है, यहाँ भरना 1 कूलम चार्ज इक्वल टू कितना ESU होता है ये पूछ रहा है। तो अभी तुरंत हम आपको सिखाएं पिछला क्वेश्चन में, 1 कूलम इक्वल टू होता है 3 इंटू 10⁻9 ESU। 1 कूलम इक्वल टू कितना, 3 इंटू 10⁻9 ESU है ऑप्शन में, देखिए ए नंबर में ही मिल गया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ ए चार्ज कंडक्टर इज। ध्यान समझना क्या बोल रहा है, द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ चार्ज कंडक्टर। तो समझना ध्यान से, मान लो ये कोई चार्ज कंडक्टर है, ठीक है, ये कोई कंडक्टर है, ये चार्ज है। कैसा है, चार्ज, यानी इस पर इमेजिन करो ये पॉजिटिव चार्ज है, या नेगेटिव भी ले सकते हैं आपका मन। तो ये पॉजिटिव चार्ज है। तो आप इतना ज़रूर जानते होंगे कि किसी भी कंडक्टर पर अगर चार्ज होगा तो उसके इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उस कंडक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर। क्या होगा, परपेंडिकुलर। सॉरी ये परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो याद रखिएगा यहाँ जो होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ये हमेशा क्या होगा, परपेंडिकुलर। याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन हमेशा चार्ज कंडक्टर के परपेंडिकुलर होता है। तो जीरो होगा, बिल्कुल नहीं। परपेंडिकुलर टू द सरफेस, बिल्कुल सही, ये बी नंबर।
नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है। द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक डायपोल मेड अप ऑफ टू अपोजिट चार्जेज हैविंग मैग्नीट्यूड प्लस 3.2 इंटू 10⁻⁹ कूलम एंड माइनस 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर ईच। इन्हें देखिए ध्यान से, क्वेश्चन क्या बोल रहा है इतना एक जो चार्ज है वो इतना है, दूसरा इतना है, इलेक्ट्रिक डायपोल कर सेपरेट किया इतना से, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट पूछ रहा है। तो इमेजिन करो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आप जरूर पढ़े थे कि जैसे मान लो अगर एक चार्ज है -q, ये जो है इसके बीच का डिस्टेंस है कितना d को हम लोग 2l को भी मान लेते हैं, ठीक है, और दूसरा चार्ज कितना है +q। तो इसका जो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट था, याद करो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट को p से डिनोट करते थे और इसका फॉर्मूला होता है q इंटू 2l भी लिख सकते हैं या फिर d भी लिख सकते हैं, q इंटू d। तो q मीन्स चार्ज, तो बोलिएगा सर कौन सा चार्ज लें, पॉजिटिव वाला या नेगेटिव वाला, दोनों में से कुछ भी लो, दोनों का मैग्नीट्यूड देखना सेम रहेगा, तो मैग्नीट्यूड सिर्फ लेना। बोलो कितना हो जाएगा, 3.2 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, क्लियर है इतना। d डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच का, 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर, तो 2.4 इंटू 10⁻10 मीटर। तो अगर मल्टीप्लाई करेंगे 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई करोगे तो कर लेते हैं 3.2 और 2.4 को मल्टीप्लाई करेंगे, पॉइंट बाद में लगा लेंगे, पहले देख लो, तो 8 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ये 4 ये 6, तो 8 6 7, तो 768 आया। अगर यहाँ भी पॉइंट रहता तो यहाँ पॉइंट आ जाता, आपको पता होना चाहिए, क्लियर है। तो सिंपल सा जा रहा है, इसको मल्टीप्लाई किए 7.68 इंटू 10⁻⁻19 और 10⁻10, ये दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 कितना आ जाएगा -29 और यूनिट होता है कूलम मीटर। तो 7.68 इंटू 10⁻29 कूलम मीटर। देखिए इसका आंसर जा रहा है बी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल, यानी ऐसा रीजन जहाँ क्या है पोटेंशियल कांस्टेंट है। पहला ऑप्शन क्या बोला, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म, बिल्कुल नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। ध्यान से देखिए क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू पढ़े थे -dV/dr। अगर V यानी पोटेंशियल जो है, सोचिए जरा ध्यान से, अगर V यानी पोटेंशियल क्या, अगर ये कांस्टेंट है तो डेफिनेट इसका इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे कितना आएगा 0। तो इसका आंसर सिंपल सा, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना होगा 0, तो इसका बी नंबर द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, क्लियर है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है 28 नंबर क्वेश्चन, बोल रहा है वन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज टू। तो वन डी ग्राफ जनरेटर आप लोग एनसीईआरटी में पढ़े होंगे, वन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं हम लोग हाई पोटेंशियल जनरेट करने के लिए, जनरली मिलियंस में, किसमें, मिलियन वोल्ट में। तो वही यहाँ देखो पहला ऑप्शन क्या दिया, स्टोर इलेक्ट्रिक एनर्जी, नहीं बिल्कुल नहीं। बिल्ड अप हाई वोल्टेज ऑफ फ्यू मिलियन वोल्ट्स, बिल्कुल सही, यही इसका काम है, क्लियर है। 29 नंबर देखते हैं क्या बोल रहा है, वन मेटेलिक स्फीयर ए, यानी कि मेटेलिक स्फीयर ए इज गिवन पॉजिटिव चार्ज। देखो ए को क्या दिया गया, पॉजिटिव चार्ज, वेयर आज अनदर आइडेंटिकल मेटेलिक स्फीयर बी ऑफ एग्जैक्टली सेम मास एज ए, यानी एक आइडेंटिकल बिल्कुल सेम मास का है एक दूसरा स्फीयर बी, इज गिवन ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ नेगेटिव चार्ज, उसको भी उसी इक्वल अमाउंट में क्या दिया गया, नेगेटिव चार्ज। देन तो कौन सा ऑप्शन सही है, तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले समझाने की जो कोशिश कर रहे हैं, इमेजिन करो ये एक स्फीयर है और ये स्फीयर है, दो स्फीयर है मेटेलिक स्फीयर, ठीक है। इसका इमेजिन करो, इसका जो नाम है, इसका नाम ए है और इसका नाम बी है, दोनों आइडेंटिकल और दोनों का मास भी सेम है, लेकिन क्या बोला, ए को पॉजिटिव चार्ज दिया गया और बी को नेगेटिव। तो सबसे पहले एक चीज़ तो समझ रहे होगा, अगर ए को पॉजिटिव चार्ज दिया तो इससे इलेक्ट्रॉन क्या गया है, निकाला गया है, और बी पे नेगेटिव चार्ज दिया है यानी इलेक्ट्रॉन डाला गया है। तो जब किसी बॉडी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो उसका मास डिक्रीज करेगा, और जब किसी में इलेक्ट्रॉन डालेंगे तो वो इंक्रीज करेगा। तो इसका सिंपल सा आंसर है कि ए का मास डिक्रीज करेगा और बी का इंक्रीज करेगा। तो पहला ऑप्शन बोल रहा है मासेस ऑफ स्फीयर्स ए एंड बी स्टिल रिमेन इक्वल, नहीं ऐसा तो होगा नहीं, इक्वल तो रहेगा नहीं। मास ऑफ ए इंक्रीजेज, ये भी गलत है क्योंकि अभी तुरंत बोले मास ए का घटेगा क्योंकि पॉजिटिव चार्ज दिया गया। मास ऑफ बी डिक्रीजेज, बिल्कुल नहीं, मास जो बी का वो इंक्रीज हो रहा है, क्यों, नेगेटिव चार्ज। चौथा नंबर मास ऑफ बी इंक्रीजेज, बिल्कुल सही, यही आंसर गया डी नंबर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 क्या बोल रहा है, बोल रहा है इफ प्लस क्यू चार्ज इज प्लेस्ड इनसाइड एनी स्फेरिकल सरफेस, if plus q charge is placed inside any spherical surface then total flux coming out from the whole surface will be, total flux जो उस surface से कितना बाहर निकलेगा वो पूछ रहा है। तो इमेजिन करो ये जो चार्ज है एक प्लस क्यू है,
क्या है, प्लस क्यू। और इसको क्या किया गया, एक स्फीयर के अंदर रखा गया। किसके अंदर, स्फीयर के अंदर। तो स्फीयर के अंदर अगर इसको रखे हैं तो सोचना जरा ध्यान से, गॉस का कहना था किसी भी क्लोज सरफेस से लिंक्ड जो फ्लक्स का वैल्यू है वो उस सरफेस के अंदर रखा है टोटल चार्ज। तो टोटल चार्ज यहाँ कितना है, क्यू इंटू 1/ε0 के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, जिसको हम अगर सॉल्व करें तो Q/ε0 हो रहा है। ऑप्शन में है तो इसका आंसर जा रहा है बी नंबर। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक रहा। उम्मीद करते हैं जो पढ़ाई ज़रूर समझ में आया होगा। थैंक यू।